हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने चैनल जी के स्टडी हट के चैनल पर। तो देखिए गाइस, डेली की तरह दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर गाइस क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन है दोस्तों एमसीक्यू। देखिए गाइस, अब चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या गाइस किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वह सभी के लिए आपकी ये क्लास काफी इंपोर्टेंट है। और गाइस, आज आपको पता ही है 8 अक्टूबर है गाइस। इससे पहले की जितनी भी करंट अफेयर क्लासेस है, सभी गाइस मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है अक्टूबर मंथ की। तो गाइस, अभी तक आपने पिछली करंट अफेयर क्लासेस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अगर गाइस आपने पिछले मंथ की करंट अफेयर भी नहीं देखी गाइस, हर एक मंथ की मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में क्लास दे रखी है गाइस, हर क्लास को आप जरूर देखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, देखिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पे हम रोजाना लेके आते रहते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति आवश्यक हो। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कराने से पहले मैं गाइस आपको बता देता हूं, आज पता ही आपको 8 अक्टूबर है। अगर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 50, तो गाइस आप लास्ट क्वेश्चन तक जरूर बने रहना। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्राकृतिक दिवस कब बनाया गया है? तो देखिएगा, जो प्राकृतिक दिवस है जो हाल ही में बनाया गया है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस याद रखना, 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस। आप गाइस इमेज में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा बी। देखिए गाइस, कुछ इंपोर्टेंट डेज है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और 2 अक्टूबर को गाइस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो गाइस आप याद रखना, आप एग्जाम के लिए दोस्तों इंपोर्टेंट हो सकते हैं। दिवस से संबंधित काफी सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो गाइस आप इमेज में देख सकते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन याद करने बड़ी आसानी रहेगी गाइस, आप इमेज से सारे क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। आप देखिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को गाइस एक दो बार आप कर लेंगे तो आपको कुछ बड़ी आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो गाइस याद रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वहुश का उद्घाटन किया है? तो देखिएगा, जो हाल ही में वहुश का उद्घाटन किया है पहली हाई स्पीड रेलवे की, तो कैसे याद रखना, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा सी, इंडोनेशिया देश ने। तो कैसे आप इमेज में देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा सी, और कैसे याद रखना, इंडोनेशिया देश ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वहुश का उद्घाटन किया है। तो गाइस आप याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस आपके एग्जाम के लिए। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। तो कैसे याद रखना, जकार्ता में। कौन सा दोस्तों? 43वां। नेक्स्ट, इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है। तो कैसे याद रखना, औषधि केंद्र मॉडल का हाल ही में इंडोनेशिया देश। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो कैसे याद रखना, इंडोनेशिया की दोस्तों जो राजधानी है वो सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो कैसे याद रखना, अगर ऐसा आपको पता ही है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है तो कैसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो कि सबसे प्रदूषित राजधानी है दुनिया की। नेक्स्ट, फीफा ने आगामी अंडर-70 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया में सौंपी है। तो कैसे याद रखना, अंडर-70 की हाल ही में फीफा ने, और कैसे याद रखना, विश्व कप की मेजबानी है गाइस इंडोनेशिया देश में। नेक्स्ट, भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 शुरू हुआ है। तो कैसे याद रखना, शक्ति 23 हाल ही में शुरू हुआ है इंडोनेशिया और भारत के बीच। नेक्स्ट पॉइंट, इंडोनेशिया ने एशियन शिखर सम्मेलन हुआ है। तो कैसे याद रखना, इंडोनेशिया में हुआ हाल ही में एशियन शिखर सम्मेलन। देखिएगा, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इंडोनेशिया देश से संबंधित सभी कैसे मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए आपके लिए, हर एग्जाम के लिए दोस्तों सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो कैसे आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियन व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिएगा, इस जो पहले एशियन व्यक्ति बने हैं, लीडर पेस। तो गाइस आप इमेज में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा बी। देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच में जीता गया है। तो गाइस याद रखना, नोवाक जोकोविच में हाल ही में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब। नेक्स्ट पॉइंट, वर्षों में WTA खिताब एरा स्वातेक में जीता गया है। तो गाइस देखिए, दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम ने मेडल बने हैं? तो देखिएगा, जो हाल ही मेडल बने हैं दोस्तों अजय जडेजा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अफगानिस्तान देश के। तो गाइस आप इमेज में देख सकते हैं, अजय जडेजा ये गाइस हाल ही में क्रिकेट टीम के मेडल बने हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा सी। देखिए गाइस, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी का बनाया गया है। तो गाइस याद रखना, हाल ही में दोस्तों जो T20 क्रिकेट में
जो अर्धशतक यानी कि दोस्तों सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले जो दोस्तों रिकॉर्ड है वो दीपेंद्र सिंह है। नेक्स्ट पॉइंट, ईसी द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामांकित किया गया है। तो कैसे याद रखना, ईसी के द्वारा। तो कैसे इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के क्रिकेटर स्वीडन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। तो देखिएगा जो क्रिकेट के सभी जितने भी प्रारूप है गाइस सभी संन्यास ले लिया है स्वीडन फिन ने, और जिनका संबंध है इंग्लैंड देश से। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष टी20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर रहे हैं। तो कैसे याद रखना, आईसीसी पुरुष टी20 में, और गाइस जो हाल ही में 2023 में हुआ है सूर्य कुमार यादव से, गाइस हाल ही में शीर्ष पर रहे हैं। तो चलिए गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी है। गाइस देखिए जितने भी पॉइंट थे क्रिकेट से संबंधित इंपोर्टेंट सभी का मैंने आपको इस क्लास में करा दिए इस क्वेश्चन में। तो गाइस याद रखना इंपोर्टेंट है सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो गाइस याद रखना 2023-24 में जो हाल ही रिपोर्ट के अनुसार लगाया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रतिशत का अनुभव। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा बी, 6.3%। तो गाइस याद रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023-24 की, जो गाइस विश्व बैंक से हाल ही में जीडीपी का ग्रोथ रेट का प्रतिशत अनुभव लगाया है। तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा बी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिएगा जो खादी महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया है तो गाइस याद रखना मुंबई में, तो गाइस वो नारायण राणे ने। आप गाइस इमेज में देख सकते हैं खादी महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में मुंबई में किया गया है, नारायण राणे ने। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। और गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा। तो देखिए गाइस जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का गाइस अनावरण किया जाएगा, याद रखना अमेरिका देश में। तो गाइस याद रखना भारत के बाहर जो सबसे बड़ी दोस्तों जो प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहेब की। तो गाइस याद रखना आप इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सी। और देखिए गाइस कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। तो गाइस याद रखना जो सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण है वो न्यू जर्सी में किया जाएगा। और जी भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा अमेरिका में। तो गाइस याद रखना दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म का दिवस घोषित किया है। तो गाइस याद रखना 3 सितंबर को सनातन धर्म को घोषित किया है यानी कि दिवस के रूप में। तो गाइस याद रखना अमेरिका ने। नेक्स्ट, जॉर्जिया में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो गाइस याद रखना हिंदू विरासत माह जो गाइस किसने किया, जॉर्जिया देश ने। नेक्स्ट, अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडिक का निधन हुआ है। तो गाइस याद रखना फ्राइडिक का निधन हुआ हाल ही में, अमेरिका के ऑस्कर विजेता थे। देखिए गाइस जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे अमेरिका देश और जॉर्जिया भारत से संबंधित सभी गाइस मैंने आपके इस क्लास में करा दिए। आपको देखिएगा जितने भी पॉइंट है सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो गाइस याद रखना जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो बड़ी प्रतिमा लग रही है गाइस भारत के बाहर वो अमेरिका देश में, और गाइस जो हिंदू धर्म की लग रही है वो अब भारत के बाहर लग रही है न्यू जर्सी के। तो गाइस दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है। तो गाइस याद रखना जो तेजिंदर पाल ने हाल ही में जो एशिया खेलों में गाइस पदक जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा बी, स्वर्ण पदक। तो गाइस याद रखना गोल्ड जीता है, आप इमेज में देख सकते हैं, काफी गाइस इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा बी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं। तो देखिएगा जो बीआरओ के हाल ही में दोस्तों जो चीफ बने हैं काफी गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा सी, रघु श्री निवासन। आप गाइस इमेज में देख सकते हैं बीआरओ के नए चीफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा सी। तो देखिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम का नियुक्त जो गाइस हाल ही में नियुक्त किए गए हैं इंटेल इंडिया का अध्यक्ष। तो गाइस याद रखना इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अमित जिगरन को नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो गाइस इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, टाटा एडवांटेज सिस्टम के चेयरमैन बनवाली अग्रवाल बने हैं। तो गाइस याद रखना बनवाली, तो गाइस बनवाली हाल ही में अग्रवाल बने हैं। नेक्स्ट, वकीम वेंकटैया को तेलंगाना के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए गाइस जो 4 पॉइंट है, चारों गाइस आप काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इज। तो चलिए गाइस आप याद रखना
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा सी, बीआरओ के नए चीफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो बस याद रखना 100% ओडीएफ का जो दोस्तों बुक किया है केंद्र शासित प्रदेश ने, यानी कि जम्मू कश्मीर ने। तो बस याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी। और देखिएगा जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए पहला, जम्मू कश्मीर में वंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। तो कैसे याद रखना, वंगस वैली फेस्टिवल जो हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह, राजमा और रामवन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। तो कैसे याद रखना, काफी बार एग्जाम में जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। तो कैसे याद रखना, जो हाल ही मिस वर्ल्ड 2023 का दोस्तों आयोजन हो रहा है उसकी मेजबानी कश्मीर कर रहा है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू की जाएगी। तो कैसे याद रखना, जम्मू में शुरू की जाएगी हाल ही में बहुभाषी लघु कथा महोत्सव। तो कैसे इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी कैसे मैंने आपके लिए इस क्लास में करा दिए। तो कैसे आप यहाँ से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा बी, 100% ओडीएफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सर्वाइवल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? तो कैसे याद रखना, जो हाल ही में टीकाकरण कार्यक्रम का शुरू करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा सी, केरल राज्य। तो कैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा सी। और देखिएगा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है केरल राज्य से संबंधित। नावमित्र का केरल के निंदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। तो कैसे याद रखना, निंदकारा में हाल ही में जो सफल परीक्षण हुआ है नावमित्र में का। देखिए नेक्स्ट, ओणम का सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल बनाया गया है। तो कैसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट, केरल राज्य ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा लकी बिल ऐप जो हाल ही में लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार ने। तो कैसे याद रखना इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, केरल का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में शुरू या गाइस लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे याद रखना एआई स्कूल है जो भारत का पहला, यानी दोस्तों केरल राज्य का पहला है। नेक्स्ट, केरल राज्य ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है। तो देखिएगा जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे केरल राज्य से संबंधित सभी का मैंने आपकी क्लास में करा दिए। तो बस याद रखना सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए, तो बस हाल ही में जो टीकाकरण की शुरुआत की गई है तो केरल राज्य में की गई है। तो बस राइट आंसर होगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केवीआईसी ने किस आईआईटी में नए खादी इंडिया आउटलेट का आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई उद्घाटन किया है? तो गाइस याद रखना आईआईटी कानपुर ने दिया हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए गाइस उद्घाटन आईसीआईसीआई का। तो गाइस याद रखना क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा बी, आईआईटी दिल्ली ने। तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुछ आईआईटी से संबंधित गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के टकाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मेकिंग की है। तो गाइस याद रखना मेपिंग। तो गाइस हाल ही में जो स्तर राष्ट्र की मेपिंग की है गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुमनाम दानदाता ने आईआईटी बम्बई को 160 करोड़ रुपए का दान दिया है या गाइस दान में मिला है, याद रखना 160 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्रो ने आईआईटी दिल्ली में जनरेटिव आई जो गाइस एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। तो गाइस याद रखना सेंटर ऑफ एक्सीलेशन जो हाल ही में आईआईटी पर किया है दोस्तों, सॉरी गाइस एआई पर। और देखिए गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप दोस्तों इतना जरूर याद रख लीजिएगा, आईआईटी बम्बई को जो गाइस 160 करोड़ रुपए मिले हैं दान में। तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए जितने भी आईआईटी से संबंधित है सभी गाइस मैंने आपके लिए करा दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिएगा जो 2023 का चिकित्सा का जो हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों को। यानी कि गाइस उपयुक्त दोनों है, ड्री बीसमैन या केटालिन कारिको। तो गाइस आप इमेज में देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 का चिकित्सा पुरस्कार तो गाइस हाल ही में मिला है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े के जारी किए हैं? तो देखिएगा जो हाल ही में सर्वेक्षण के जो आंकड़े जारी किए हैं दोस्तों हाल ही में राज्य सरकार ने, तो कैसे याद रखना बिहार राज्य सरकार ने। तो कैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा बी। और देखिएगा इस याद रखना हाल ही में जाति का सर्वेक्षण का आंकड़ा तो जो हाल ही बिहार राज्य सरकार ने जारी किया है। तो बस क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा बी।
और देखिएगा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ बिहार राज्य से संबंधित। बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। तो कैसे याद रखना, जो हाल ही में दूसरा बाघ तो मिलेगा कैमूर जिले में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या बिहार में शीर्ष पर रही है। तो देखिएगा जो जनधन योजना थी प्रधानमंत्री की, तो जो सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले व्यक्ति थे वो बिहार राज्य के थे। तो कैसे याद रखना, शीर्ष पर रही है उनकी संख्या। नेक्स्ट, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। याद रखना गाइस, विश्वविद्यालय और अकादमी जो हाल ही में बिहार राज्य में बनाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाले राज्य बिहार बना है। तो गाइस याद रखना, सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार है गाइस, भारत में सबसे अधिक। तो देखिए गाइस, बिहार से संबंधित काफी क्वेश्चंस हो गए हैं आपके लिए, तो गाइस इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 और दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वहां हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी। तो देखिएगा जो हर घर सोलर अभियान जो शुरू करने वाली है हाल ही में लखनऊ और वाराणसी में। तो गाइस याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा सी। और देखिएगा जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, तो गाइस वो आदित्य योगी नाथ है। आपको इसको याद रखना, योगी नाथ है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और अभियान दोस्तों आप जरूर याद रखना, काफी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में अभियान से संबंधित। हर घर सोलर अभियान जो गाइस हाल ही में शुरू हो रहा है लखनऊ और वाराणसी में, और जो शुरू कर रही है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। तो देखिए क्वेश्चन 50 का राइट आंसर होगा सी। तो चलिए गाइस देखिए टुडे करंट अफेयर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन थे डेली की तरह 50, तो गाइस सभी मैंने आपके इस क्लास में करा दिए। आपको दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पे हम रोजाना लेके आते रहते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए अति आवश्यक हो। गाइस अपना वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस अभी तक आपने पिछली करंट अफेयर क्लासेस नहीं देखी है तो गाइस उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस बढ़ते आगे, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।